शब्दों में बड़ी जान होती है। अच्छा बताओ, शब्दों में जान होती है कि नहीं? लड़ाई किसकी वजह से होती है? शब्दों की वजह से। आपको गलत शब्द कोई बोल दे, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। जब गलत शब्दों से क्रोध आता है तो सही शब्दों से भगवान भी आते हैं। शब्द गलत हुए तो क्रोध आएगा और शब्द सही हुए तो कृष्ण आएंगे। अच्छा, कथा सुनने से मन शांत होता है कि अशांत? बोलो। और गालियां सुनने से? हाँ, गालियां भी शब्द हैं और कथा भी शब्द है। जब गालियों के शब्द से मन अशांत हो सकता है तो कथा के शब्द से मन शांत क्यों नहीं हो सकता? इसलिए शांति चाहते हैं तो कथा के शब्दों को सुनिए, शुभ सुनिए, प्रत्येक शब्द को सुनिए नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, पीजिए, कान के दोना संभालिए और कथा के रस को पीजिए। सुनना नहीं है, कानों से पीना है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा गया है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द बड़े, कई बार शब्दों से झगड़ा हो जाता है, नहीं होता, और कई बार शब्दों से सुलह हो जाती है। इसलिए कहता हूं, शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? जोर से। संभाल कर नहीं बोलोगे तो क्या होगा? वही शब्द कहीं महाभारत का कारण ना बन जाएं। द्रौपदी ने शब्दों को संभाला नहीं और बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन को क्या बोला द्रौपदी ने? अंधों के, जोर से, अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने बस इतना कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। बस इन शब्दों से क्या हुआ? भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उनकी साड़ी खींची गई। ये शब्दों के बदला ही तो ले रहा था दुर्योधन कि तुमने मुझे ऐसा कहा, अब मैं तुम्हें समाज के आगे निर्वस्त्र करूंगा, नग्न करूंगा। ए द्रौपदी, दुशासन कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी गोद में लाकर, मेरी जंघा पे लाकर बिठा दो। यही तो कहा था दुर्योधन ने। ये किसका बदला था? बोलो जोर से। शब्दों का। देखो, गलत शब्द बोलने से कई बार वो शब्द भारी पड़ जाते हैं। इसलिए शब्दों को बोलने के पहले विवेक की तराजू में रखकर तौलना चाहिए कि आपके शब्द कितने वजनदार हैं। ये बोलें कि ना बोलें, कहीं शब्दों से संग्राम ना हो जाए। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव और बोली के घाव, कौन से घाव भर सकते हैं और कौन से नहीं? बोली के घाव भर सकते हैं, गोली के नहीं, या गोली के भर सकते हैं, बोली के नहीं। कौन से घाव भर सकते हैं? गोली के घाव, बोलो जोर से। गोली के घाव, गोली के घाव भर सकते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गलत बोली मत बोलिए। बोलने के पहले विचार करिए जो बोल रहे हैं वो बोलने योग्य है या नहीं। मंथरा ने बोला और कैकेयी ने मान लिया, तो मंथरा की बोली को, मंथरा के शब्दों को विचार किए बिना कैकेयी माँ ने मान लिया, तो कैकेयी माँ के घर में देखो क्या हो गया। आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, हाँ या ना? ये शब्दों का ही तो जादू था।
कैकेयी माता ने दशरथ जी से क्या कहे? शब्द ही तो कहे कि राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी बोले कि कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं तेरे चरणों में गिरता हूं, कैकेयी मैं मर जाऊंगा, राम को यदि वनवास भेजा गया तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोली कल मरते हो तो अभी मर जाओ, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। आप तो बड़ा कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और अब देखो कह रहे हो कि मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता। मुझे वचन दिया था, पालन कीजिए महाराज। क्या हो गया है माता कैकेयी को? कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करती हैं माता कैकेयी। माता कैकेयी इतनी कठोर ना थी, इतनी कठोर ना थी कैकेयी माता। ये कैकेयी माता कठोर कैसे बन गई? मंथरा के कठोर शब्दों को सुनकर वो कठोर हो गई। जैसा आप सुनते हो ना वैसे आप बन जाते हो। आप संतों की बातें सुनेंगे तो आप संत जैसे बन जाएंगे, कसाई की बातें सुनेंगे आप कसाई जैसे बन जाएंगे। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जो बातें सुनते हैं, आप वही बन जाते हैं। हाँ या ना? वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समाज पर, बच्चों पर, जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? हाँ या ना? इसलिए आप लोग अपने घर का वातावरण ठीक करिए। जब आपका पति शराब पीकर आता है, जब पुरुष वर्ग आप शराब पीकर घर आते हो और शराब पीकर के घर आकर के जब लड़ाई करते हो पत्नी से, तो तुम्हारे बच्चे देखते हैं कि देखो हमारे पिताजी शराब पी के आए और झगड़ा कर रहे हैं, किस तरह हमारी माँ को मार रहे हैं। जो और बड़े होकर वही व्यवहार वो खुद करेंगे, क्योंकि जैसा वातावरण घर का होता है वैसा ही प्रभाव बच्चों के ऊपर बड़ों को तो ही करेंगे। जो बातें पावन की बड़ी जान रखते हैं, शब्द शब्द बोलो, शब्द जिंदा हो बोलो। मैया जानो, हाँ शब्दों में बहुत जान होती है। आई ना शब्दों से जान क्यों जाती? आपको कोई देता है तो आपको लगता है कि अब क्या करें। कई बार तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। कई बार तो ऐसे शब्द छाती में लगते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि तुमसे ये उम्मीद ना थी जो तुमने कह दिया। इसलिए शब्दों को जरा संभालो। कुछ भी बोलते हो मेरी माँ, कुछ भी ना बोला करो। एक एक शब्द का हिसाब ईश्वर के घर देना पड़ेगा कि ये बात आपने क्यों बोली, क्यों बोला आपने, क्या जरूरत थी, क्यों किसी को गाली देते हो। आजकल के लड़के आपस में बात करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, माँ बहन बेटी क्या क्या गाली देते हैं। क्या इन गालियों की जरूरत है? क्या इन गालियों के बिना गुजारा ना होगा? गाली ना दो बेवजह, किसी को मत डांटो बेवजह, किसी बेवजह किसी को मत सताओ, प्यार से कह दो। प्यार से कोई ना माने तो थोड़ा डांट सकते हैं, पर डांट केवल शब्दों तक हो, मन गंदा ना हो आपका। फिर भी विचार करिए कि बुरा ना लगे। द्रौपदी माँ ने बोला, महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए